यहाँ पे आज का वीडियो को शुरू करते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपका सेकेंड ईयर का चौथा सब्जेक्ट होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और आज जो है यह वीडियो नंबर इसका दूसरा है। सभी सब्जेक्ट का ये दूसरा नंबर ही चल रहा था। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन आपका है कि ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग यानी बाल स्वास्थ्य नर्सिंग में अभी कौन से प्रवृत्तियां हैं, कौन सी ट्रेंड्स अभी चल रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, परिवार केंद्रित देखभाल, फैमिली सेंटर केयर, ये जो प्रवृत्तियां हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां ये हैं कि जो देखभाल है वो परिवार केंद्रित होता है, यानी फैमिली सेंटर्ड केयर दिया जाता है चाइल्ड हेल्थ में। बच्चे की देखभाल में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इससे बच्चे को भावनात्मक सहयोग मिलता है और इलाज में मदद मिलती है। तो फैमिली सेंटर्ड का मतलब होता है कि जो बच्चे को देखभाल किया जाता है तो उस देखभाल में उनके गार्जियन, उनके माता पिता, परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है ताकि बच्चा का जो भावनात्मक इमोशनली जो अटैच होता है कहीं ना कहीं परिवार से ज़्यादा होता है, तो उससे इलाज में आपको मदद मिलता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, इसीलिए परिवार केंद्रित फैमिली सेंटर्ड। तो देखिए यहाँ पे कि जो फैमिली सेंटर्ड का मतलब होता है कि परिवार को केंद्र मानकर बच्चे को देखभाल प्रदान करना, यानी परिवार को जो है शामिल करना बच्चे के देखभाल में, ताकि बच्चा भावनात्मक रूप से वह क्या करे, आपको सहयोग करे देखभाल में। वरना हो सकता है रोने लगेगा, हो सकता है हाथ पैर मारने लगेगा बच्चा, तो ये सब जो है चीज़ें होती हैं। तो फैमिली सेंटर्ड पहला ट्रेंड्स होता। नेक्स्ट जो है पॉइंट, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोग की रोकथाम करना। पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो ट्रेंड्स है, जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें है कि भाई स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोग की रोकथाम करना, यानी हेल्थ प्रमोशन और रोग के प्रिवेंशन के लिए काम करना। ऐसा देखभाल हो कि वह स्वास्थ्य का बढ़ावा दे और रोग की रोकथाम करे। नर्स बच्चे और माता पिता को टीकाकरण, साफ सफाई, पोषण और जीवन शैली के बारे में जागरूक करते हैं। अब ये जागरूक क्यों करते हैं? ताकि स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, मरीज को ठीक होने में जो समय लगता है उसमें कम समय लगेगा, रोग के रोकथाम होगा साफ़ सफाई से, टीकाकरण से, समझ रहे ना, लाइफ स्टाइल बदलने से। तो नर्स को बच्चों और माता पिता को टीकाकरण, साफ़ सफाई, पोषण और जीवन शैली के बारे में जागरूक करती है नर्स यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है बीमारियों को होने से पहले रोका जाता है, यही स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, रोग की रोकथाम करता है। और ये कहीं ना कहीं आपके पीडियाट्रिक में एक ट्रेंड्स है। इस ट्रेंड्स के माध्यम से हम जो है हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, रोगों की रोकथाम करते हैं। कैसे करते हैं? तो बच्चे में, माता पिता में टीकाकरण, साफ सफाई, पोषण और जीवन शैली के बारे में जागरूकता करते हैं, बीमारियों को होने से पहले रोकने के लिए। ठीक है, तो दूसरा है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोगों की रोकथाम करना, ये दूसरा ट्रेंड्स है। मतलब दूसरा ट्रेंड्स नहीं, मतलब नेक्स्ट ट्रेंड्स हुआ ये। इसी में आगे है प्रौद्योगिकियों का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आगे का जो ये अपन देख रहे हैं आप लोग, ये जो ट्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रेंड्स का क्या मतलब हुआ? तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि चीज़ों को कैसे हम आगे जो है बढ़ाएंगे, किन किन चीज़ों को जो है हम पीडियाट्रिक के क्षेत्र में देखभाल में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक पॉइंट बनता है। ठीक है ना, पीडियाट्रिक नर्सिंग के ट्रेंड्स में आजकल मॉनिटरिंग, इलाज और रिकॉर्ड रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन। ये सब जो है आपका क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका उपयोग जो है करना चाहिए, ये ट्रेंड्स बताता है। ठीक है ना, जैसे कैसे मॉनिटरिंग करना है, इलाज, रिकॉर्ड रखना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के क्षेत्र में। यही ट्रेंड सब है, यही परिवर्तन है। एक प्रकार से क्या है, ये सब ट्रेंड्स क्या है, एक प्रकार के परिवर्तन है, समझ गए ना। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग आजकल पीडियाट्रिक नर्सिंग में हो रहा है, जो एक बदलाव है, जो एक ट्रेंड्स है।
आगे मैं बात करूं तो विशेषकृत देखभाल स्पेशलाइज केयर, आज के समय में जो है अब जो नर्सेज है न्यूबॉर्न, किशोर और गंभीर बीमारियों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण ले रही है। इससे बेहतर देखभाल मिल रही है। ठीक है, जैसे बच्चे के लिए बच्चे का एडोलेसेंट यानी किशोर के लिए और अन्य गंभीर बीमारी वाले बच्चों के लिए अलग से जो है नर्सेज अब प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रही है, जिसे वो स्पेशलाइज केयर प्रदान भी कर रही है। ठीक है, विशेषकृत देखभाल भी दे रही है उस विशेषकृत बीमारी में। तो आजकल ये भी ट्रेंड्स है कि नर्सेज अब थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत चीज़ों को जानना चाहती हैं, अलग अलग चीज़ों को स्पेशलाइज जो है होना चाहती हैं, जैसे न्यूबॉर्न के लिए, एडोलेसेंट के लिए और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण लेकर वो अच्छे से देखभाल करना चाहती है विशेष रूप से। ठीक है ना, तो ये स्पेशलाइज केयर होता है, विशेषकृत देखभाल, जो आज के समय में नर्सिंग में ट्रेंड है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में। ठीक, आगे मैं बात करूं तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि देखभाल में आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा आया उसको कोई बीमारी है तो उसको जो है देखभाल कर दिए हो गया, नहीं, उसके बीमारी के साथ में उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा जाता है। बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना और परामर्श देना एक नई प्राथमिकता बन गई है। क्यों? क्योंकि मान गए बच्चा आया इलाज कराने, आप उसको इलाज कर दिए, लेकिन हो सकता है भाई उसमें थोड़ा सा मेंटल मंदबुद्धि हो या फिर अन्य भी बच्चे के जो टेम्पर टेंट्रम हो, ये सब कुछ मानसिक तौर पे बीमारी होता है बच्चा में ये हो, तो आप उसको नहीं पहचानेंगे और बच्चे में ही उसे ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे तो सियाना होगा, बड़ा होगा तो और जो है उससे दिक्कत देगा। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान अब के देखभाल में दिया जा रहा है नर्सिंग में। ठीक है, तो ट्रेंड्स जो है, प्रवृत्तियाँ, जो रुझान है आज के समय में पीडियाट्रिक नर्सिंग में, रुझान ये है कि जो देखभाल दिया जाता है परिवार केंद्रित देखभाल होता है, फैमिली सेंटर्ड केयर होता है। ठीक, आगे है यहाँ पे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोगों की रोकथाम करना, ये भी काम किया जा रहा है पीडियाट्रिक नर्सिंग में। आगे काम किया जा रहा है कि नए नए जो टेक्नोलॉजी है देखभाल में उसका भी उपयोग किया जा रहा है ताकि चीज़ों को सुगमतापूर्वक और आसानी से हो सके। ठीक है, अब आजकल जो नर्सेज है वो क्या करती है कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग ले रही है, जैसे न्यूबॉर्न के लिए, एडोलेसेंट के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए, सब के लिए कुछ न कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो स्पेशलाइज केयर प्रदान कर सके, विशेषकृत देखभाल। नेक्स्ट जो ट्रेंड्स है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है ना, मानसिक स्वास्थ्य, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, अब जो देखभाल हो रहा है उसमें मेंटल हेल्थ पर भी फोकस दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे जो है मानसिक रूप से भी जो है वह अच्छा हो सके। ठीक है ना, तो वो तो था अपना रुझान, परिवर्तन, ट्रेंड्स था। ठीक है ना, पीडियाट्रिक नर्सिंग में। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये चैलेंजिंग है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिसको सामना करना पड़ता है नर्स को देखभाल करने में। जैसे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं देख लीजिए। पहले यहाँ पे बाल स्वास्थ्य नर्सिंग में उभरती चुनौतियाँ, इमर्जिंग चैलेंज इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यानी नए नए चुनौतियाँ आपके सामने आएगा। वो चुनौतियाँ कौन कौन सी है चाइल्ड हेल्थ में, देखिए। चुनौतियाँ हैं कि बढ़ती पुरानी बीमारियाँ, राइजिंग क्रोनिक इलनेस। पहली चुनौतियाँ ये हैं कि ये जो बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां, इनकी संख्या बढ़ रही हैं, जैसे अस्थमा, मोटापा, मधुमेह आदि बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं। एक चुनौतियां हैं जो अन्य रोगों को भी खतरा, जैसे देखिएगा आप कि पहले अगर 2 लोगों में मोटापा, मधुमेह था तो अब इसकी संख्या बहुत सारे बच्चे में हो रहा है। मोटापा तो समझिए कि गांव को अगर छोड़ दे, शहर में हमें लगता है 50% बच्चा में मोटापा का असर देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है लाइफ स्टाइल एक्टिव नहीं है बच्चा का, खेल कूद से दूर है। दूसरी चीज़ ये उसका खान पान काफ़ी ज़्यादा जो है आपका अलग है, जो मोटापा का रीज़न आजकल बन रहा है, समझ गए। तो इसके लिए लंबे समय तक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला चुनौतियाँ तो यही है कि क्रॉनिक बीमारियां की जो संख्या है अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो पहला तो चुनौतियां चाइल्ड हेल्थ में यही। अब एक चीज़ें और बढ़ती जा रही है
कि मेंटल हेल्थ इशू। अब बच्चे में आज के समय में देखा ये भी जा रहा है कि बच्चे में भी मानसिक रोग 12 साल 15 साल, चूँकि ये 12 साल 15 साल किशोर अवस्था, सब हमको चाइल्ड हेल्थ में ही पढ़ना है, तो देखा जाता है 12 साल 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे में भी अब जो है मानसिक रोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक चैलेंज है कि अब बच्चे में भी जो है मानसिक रोग जो है घर बनाते जा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्या का इशू हो रहा है। एक चैलेंज है चाइल्ड हेल्थ में। डिप्रेशन, एंजाइटी, व्यवहार से संबंधित समस्या अब बच्चों में भी आम हो गए हैं। इरिटेट हो जाना बात बात पे बच्चा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रहा है। अब नर्सों को मानसिक स्वास्थ्य की समझ और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य समस्या एक समस्या है वास्तव में, जो बच्चे में अब ये बढ़ता जा रहा है, आम हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, जिसके लिए नर्सों को मानसिक स्वास्थ्य की समझ और प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी। आप समझ रहे हैं ना। आगे है टीकाकरण में झिझक, वैक्सीन हेजिटेंस। अब जो कई माता पिता होते हैं जो टीके लेकर भ्रमित या डरे हुए होते हैं, जिससे बच्चे को रोग से खतरा बढ़ता है। अब क्या होता है, वैक्सीन के प्रति हिचक होता है, मतलब झिझक होता है माता पिता में कि वैक्सीन लूँगा कुछ हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन से डरते हैं, वैक्सीन बच्चे को नहीं लगवाना चाहते हैं और ये बच्चों में खतरा पैदा करता है। तो टीका में झिझक भी, टीका में डाउट भी जो है एक रीज़न हो रहा है चैलेंज का। अगर मान के बच्चे को टीका नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के अन्य बीमारियां से ग्रसित हो सकता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि टीका के प्रति झिझक, टीका के प्रति जो है उदासीपन माता पिता में, जो बच्चे को टीका कराने से डरते हैं, ठीक है ना, तो आगे चल के बच्चे को रोग खतरा होने का समस्या हो सकता है। तो टीका में झिझक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ चैलेंज ये भी है कि स्क्रीन एडिक्शन। आज के समय में देखा जाता है कि बच्चा ज़्यादातर मोबाइल से लगा हुआ है, समझ लीजिए बच्चा ज़्यादातर मोबाइल टीवी टैब से चिपका हुआ है, ठीक है, ज़्यादा समय बिता रहे हैं, समाज में बच्चे के साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना, अकेलापन ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा मोबाइल में दिन भर कार्टून देखते रहते हैं, जो उनके विकास पर, मेंटली विकास पर असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल लत आज के समय में स्क्रीन एडिक्शन भी बहुत बड़ा कारण है बच्चे में आगे स्वास्थ्य पर असर पड़ने पर। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक चैलेंज ये भी है कि बढ़ती हुई स्क्रीन एडिक्शन, समझ गए ना, जहाँ पे बच्चे मोबाइल टीवी टैब इन सब के प्रति अटैच होते जा रहे हैं और ये उनके विकास के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे है कुपोषण और गरीब क्षेत्रों की समस्या। चैलेंज ये भी है कि कुपोषण जिससे तरह तरह के बीमारियां हो सकता है, गरीब क्षेत्र की समस्या, रूरल हेल्थ, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पोषण की कमी है, स्वच्छता की कमी है, उचित स्वास्थ्य सेवा की कमी है, जो एक बड़ी चुनौती है। तो कुपोषण और गरीबी एक ऐसी चुनौती है जो कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में एक रोड़ा बनता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो बच्चे के लिए ये भी एक चुनौतियां हैं नर्सिंग में। एक ये भी चुनौती है कि कुपोषण और गरीबी, ये दो ऐसे रीजन है जो सीधा स्वास्थ्य पर असर करता है। आज भी गांव के क्षेत्र में जाइएगा तो बहुत लोग जो है सूखी टूखी रोटी खाकर बच्चे को रखता है, बच्चे को जो मिलता है वो खिलाकर रखता है। इतना गरीबी और इतना स्वास्थ्य का सेवा का अभी भी अभाव है कि बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो उनको लेकर कहीं दूर के शहर में जाना पड़ता है। उनके आसपास अभी अच्छा सा डॉक्टर भी नहीं मिलता है बच्चे का, समझ रहे हैं ना। तो ये सब एक समस्या है। आगे है कर्मचारी की कमी और वर्कलोड। एक ये भी चुनौतियां हैं कि ये हॉस्पिटल में, मान गया हॉस्पिटल है तो वहाँ पे कर्मचारी की कमी और वर्कलोड ज़्यादा है, स्टाफ का स्टोरेज और वर्कलोड ज़्यादा है। योग बाल नर्सों की कमी है जिससे मौजूदा स्टाफ दबाव बढ़ता है। अब आजकल होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है MSN ले ली, ठीक है ना, ज़्यादातर लोग मेडिकल सर्जिकल। अब थोड़ा बहुत लोगों का जो रुझान है वो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा हो रहा है, मानसिक साइकेट्रिक नर्सिंग के तरफ। तो लोग अब साइकेट्रिक नर्सिंग के तरफ जा रहे हैं, बात समझ के वहाँ कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन चाइल्ड हेल्थ में जो है यहाँ भी थोड़ा सा कमी है। तो योग बाल नर्सों की अभी भी कमी है
जिससे क्या है कि मौजूदा स्टाफ जो नॉर्मल स्टाफ होती हैं, नर्स होती हैं, उन्हीं पर दबाव बढ़ता है। स्पेशलिस्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का नर्स नहीं होती है चाइल्ड केयर का, तो ये वर्कलोड भी जो है आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है। कम स्टाफ भी चैलेंजिंग है, ठीक है। 5 के जगह पर 3 ही स्टाफ काम कर रही हैं, 2 ही स्टाफ काम कर रही है, तो ये सब चैलेंज होता है हेल्थ केयर में, ठीक है ना, कर्मचारियों की कमी। तो जो जो समस्या है, जो जो कमियां हैं, वो सब चैलेंजिंग बनेगा पीडियाट्रिक नर्सिंग में, देखभाल में। तो आप इसे खुद से लिख सकते हैं कि कौन कौन से कमियां, कौन कौन से गड़बड़ी समस्या है जो एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो है चैलेंजिंग उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। उसको अपने मन से लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो बताना था मैंने बता दिया, आप भी अपने दिमाग लगा कर लिख सकते हैं कि भाई वो कौन कौन सी ऐसे समस्या है, कौन कौन से ऐसे कमियां हैं जिससे चाइल्ड हेल्थ में चुनौतियां हो सकती है। उसको सबको लिख देना है यहाँ पे, उसमें 2-2 3-3 लाइन बता देना है कि ये समस्या कैसे है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वही जो है हो गया इसका चुनौतियाँ, चैलेंजिंग, इमर्जिंग चैलेंजिंग इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। बात समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, आप लोग देख, मैंने जो बताया उसमें स्क्रीन एडिक्ट, उसमें आपका मेंटल हेल्थ इशू है, टीके के प्रति झिझक एंड बढ़ती हुई पुरानी बीमारियां, ये सब मैंने चुनौतियां, इमर्जिंग चैलेंज आपको चाइल्ड हेल्थ में बता दिया। अब आप इसे अच्छे से पढ़े समझे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।